सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस पर इतना बवाल मचा है। ये है AESA रडार, जो किसी भी लड़ाकू विमान का असली दिमाग और आत्मा माना जाता है। अब विवाद इसलिए है क्योंकि ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि भारत के भीतर मचे घमासान की भी है। एक ऐसा घमासान जिसमें भारत की ही सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, भारत की ही दूसरी गौरवशाली संस्था DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी AESA रडार को नजरअंदाज कर इजरायली रडार खरीदने जा रही है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हर मंच पर की जाती है, उसी भारत में हमारे वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या का फल यानी स्वदेशी AESA रडार हमारी ही कंपनी द्वारा ठुकराया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार HAL ने न केवल इजरायली कंपनी एल्टा सिस्टम से रडार खरीदने का मन बना लिया है, बल्कि उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया है। ये केवल एक तकनीकी फैसला नहीं है बल्कि एक भावनात्मक और रणनीतिक विश्वासघात है। ये DRDO के उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके एक विश्वस्तरीय रडार बनाया। ये मेक इन इंडिया की आत्मा पर सीधा वार है। सोचिए, जब घर के लोग ही अपने घर में बने सामान पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भारत पर कैसे भरोसा करेगी। ये फैसला HAL और DRDO के बीच एक ऐसी खाई खोद रहा है जो भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इजराइल और भारत द्वारा डेवलप किए गए रडारों की तुलना भी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इजराइल का एल्टा रडार और भारत का उत्तम रडार, ये सिर्फ दो मशीनों की तुलना नहीं है बल्कि ये दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ है दशकों के युद्ध का अनुभव और पुरानी विश्वसनीयता, तो दूसरी तरफ है भविष्य की अत्याधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत का सपना। इजराइल का एल्टा YLM-2 1000C रडार एक अनुभवी योद्धा है। इसने सीरिया से लेकर ईरान तक हर युद्ध क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका कॉम्बैट प्रूवन होना। वायुसेना और HAL के लिए ये एक ऐसा प्लग एंड प्ले सिस्टम है जिसे फिट करो और निश्चिंत हो जाओ। इसमें किसी शुरुआती तकनीकी समस्या या झंझट की संभावना बेहद कम है। ये रडार एक साथ 64 से ज्यादा लक्ष्यों की पहचान और ट्रैकिंग करने में सक्षम है। इसकी कार्यप्रणाली इतनी भरोसेमंद है कि दुनिया की कई वायुसेनाएं इस पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं। HAL के दृष्टिकोण से देखें तो जब उन्हें 2025 से वायुसेना को तेजस मार्क 1A की समय पर डिलीवरी देनी है तो एल्टा रडार एक सुरक्षित दांव लगता है। ये उन्हें बिना किसी देरी के एक ऐसा विश्वस्तरीय सिस्टम देता है जो वर्तमान की जरूरत है। अब आते हैं हमारे चैंपियन पर, भारत के अपने उत्तम AESA रडार पर। उत्तम अभी तक किसी असली युद्ध में नहीं उतरा है, लेकिन तकनीक के मामले में ये किसी से 19 नहीं बल्कि 21 है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसमें इस्तेमाल हुई गैलियम नाइट्राइड तकनीक यानी GNTR मॉड्यूल्स। ये नवीनतम तकनीक रडार को ज्यादा शक्तिशाली, ऊर्जा दक्ष और ऊष्मा के प्रति अधिक सहनशील बनाती है। जहां एल्टा रडार एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक करता है, वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तम रडार इससे भी ज्यादा लक्ष्यों पर एक साथ नजर रखने की क्षमता रखता है। इसका वजन कम है और ये तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान के लिए एक वरदान है। मगर दोस्तों, उत्तम की असली ताकत ये है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कोड, इसकी कार्यप्रणाली, हर एक तकनीकी रहस्य भारत के पास है। दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, इसे डिकोड करना या जाम करना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, हमें इसके लिए किसी विदेशी देश की दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम इसे अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकते हैं, बदल सकते हैं और जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो लड़ाई साफ है। एल्टा वर्तमान की विश्वसनीयता है तो उत्तम भविष्य की अजेय आत्मनिर्भरता का वादा। एल्टा एक बेहतरीन उत्पाद है, लेकिन उत्तम एक पूरी तकनीकी इकोसिस्टम का निर्माण कर सकता है। HAL का फैसला तत्कालिक जरूरतों और जोखिम से बचने की रणनीति को दर्शाता है, जबकि DRDO के वैज्ञानिक उस भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां भारत तकनीक की भीख नहीं मांगेगा बल्कि दुनिया को तकनीक बेचेगा। ये फैसला ठीक वैसा ही है जैसे रेडीमेड शर्ट खरीदने और अपना कपड़ा खुद बुनने के बीच का चुनाव। इस कहानी में दो पक्ष हैं और दोनों को समझना जरूरी है। पहला पक्ष है DRDO, हमारे देश के वे गुमनाम नायक जिन्होंने उत्तम रडार के रूप में एक हीरा तराशा है। ये सिर्फ एक रडार नहीं है बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। DRDO का कहना है कि उनका रडार हर परीक्षण में खरा उतरा है।
हर कसौटी को पार किया है, फिर भी उन्हें ये सिला मिल रहा है जो उनके लिए किसी धोखे से कम नहीं। अब देखते हैं दूसरा पक्ष, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। हम उन्हें विलेन की तरह। क्या आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के चैलेंज को फेस कर रहे हैं और चाहते हैं उसका सॉल्यूशन, तो हिप्नोसिस एक ऐसा नहीं है। उन पर भारतीय वायुसेना को 2025 से 29 के बीच 83 तेजस मार्क 1A विमान समय पर देने का जबरदस्त दबाव है। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है समय और भरोसा। हो सकता है HAL को ये डर हो कि उत्तम रडार भले ही कागज पर शानदार हो, लेकिन बड़े पैमाने पर निर्माण में शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं। एक भी फेलियर या देरी का मतलब होगा वायुसेना को समय पर विमान न दे पाना और देश की सुरक्षा से समझौता। इसीलिए HAL ने शायद एक प्रैक्टिकल फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला जो देश के वैज्ञानिकों का दिल तोड़ देता है, लेकिन वायुसेना के पायलट को फिलहाल एक भरोसेमंद विमान देता है। मगर सवाल ये है कि क्या मामला वाकई इतना सीधा है या इसके पीछे कोई तीसरा अदृश्य खिलाड़ी है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये खेल विदेशी हथियार लॉबी का है। ये कोई छुपी बात नहीं कि दुनिया की बड़ी हथियार कंपनियां भारत के अरबों डॉलर के रक्षा बाजार पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी हैं। वे कभी नहीं चाहेंगी कि भारत हथियारों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि इससे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है। जब नौसेना के लिए राफेल M का सौदा हुआ था तो फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट ने कथित तौर पर भारी दबाव डालकर स्वदेशी उत्तम रडार को बाहर करवा दिया था। क्या इस बार भी वही खेल दोहराया जा रहा है? तेजस के रडार का ये विवाद अब एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। ये सिर्फ एक रडार की खरीद नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा को तय करने वाला क्षण है। उत्तम रडार को इस आर्डर में जगह न मिलना हमारे लिए एक करारा झटका है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का अंत नहीं है। ये एक बैकअप कॉल है, एक चेतावनी कि आत्मनिर्भर भारत का सपना देखना आसान है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कांटों भरा है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उत्तम की कहानी यहीं खत्म ना हो। हमें इसे हमारे भविष्य के लड़ाकू विमान जैसे एमका और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी टेड BF के लिए मुख्य रडार बनाने का ठोस रोड मैप तैयार करना होगा। दोस्तों, जब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की गंध से जल रहा था और ईरान इजराइल आमने सामने खड़े थे, तब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थीं। भारत ने ऐसा संतुलन साधा कि दुश्मन भी हैरान रह गए। एक तरफ उसने ईरान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का धर्म निभाया और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार इजराइल को वो हर जरूरी खुफिया और कूटनीतिक मदद दी जिसकी उसे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये कोई सामान्य कूटनीति नहीं थी, ये उस असली दोस्ती की पहचान थी जो मुश्किल वक्त में ही परखी जाती है। इजराइल ने भी इस मदद के लिए भारत की खुलकर सराहना की, लेकिन दोस्तों, ये दोस्ती कभी एक तरफा नहीं रही। इतिहास गवाह है कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के समय अकेला था, पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था, तब यही इजराइल था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें हथियार और तकनीक दी। आज भी भारत और इजराइल मिलकर भविष्य के ऐसे घातक हथियार बना रहे हैं जिनके सामने चीन और पाकिस्तान का नाम लेना भी बेमानी है। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट चीता। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और घातक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है और बराक 8 जैसी मिसाइल डिफेंस प्रणाली जो आज हमारे शहरों की सुरक्षा का अभेद्य कवच बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, ईरान इजराइल संघर्ष के ठीक बाद इजराइल ने भारत को ऐसा तोहफा देने का फैसला लिया है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। ये फैसला आनन फानन में लिया गया और ये सीधे तौर पर भारत द्वारा इजराइल को दी गई मदद का परिणाम है। इजराइल अब भारत को वो तकनीक देने जा रहा है जिसने ईरान के साथ संघर्ष में अपना लोहा मनवाया था। ये वही तकनीक है जिसने दुश्मन के दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया था और अब ये टेक्नोलॉजी भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में फिट की जाएगी। तेजस में ये सिस्टम लगने के बाद वो एक ऐसा अजेय शिकारी बन जाएगा जिसे आसमान में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। इजराइल भारत को ये शक्ति सौंपकर हमारी वायुसेना को एक ऐसी बढ़त दे रहा है जिसका मुकाबला करना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं। लेकिन यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट और विवाद शुरू होता है। सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस पर इतना बवाल मचा है। ये है AESA रडार, जो किसी भी लड़ाकू विमान का असली दिमाग और आत्मा माना जाता है। अब विवाद इसलिए है क्योंकि ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि भारत के भीतर मचे घमासान की भी है।
एक ऐसा घमासान जिसमें भारत की ही सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, भारत की ही दूसरी गौरवशाली संस्था DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी AESA रडार को नजरअंदाज कर इजरायली रडार खरीदने जा रही है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हर मंच पर की जाती है, उसी भारत में हमारे वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या का फल यानी स्वदेशी AESA रडार हमारी ही कंपनी द्वारा ठुकराया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार HAL ने न केवल इजरायली कंपनी एल्टा सिस्टम से रडार खरीदने का मन बना लिया है, बल्कि उन्हें लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया है। ये केवल एक तकनीकी फैसला नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और रणनीतिक विश्वासघात है। ये DRDO के उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके एक विश्वस्तरीय रडार बनाया। ये मेक इन इंडिया की आत्मा पर सीधा वार है। सोचिए, जब घर के लोग ही अपने घर में बने सामान पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भारत पर कैसे भरोसा करेगी। ये फैसला HAL और DRDO के बीच एक ऐसी खाई खोद रहा है जो भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इजराइल और भारत द्वारा डेवलप किए गए रडारों की तुलना भी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इजराइल का एल्टा रडार और भारत का उत्तम रडार ये सिर्फ दो मशीनों की तुलना नहीं है, बल्कि ये दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ है दशकों के युद्ध का अनुभव और पुरानी विश्वसनीयता, तो दूसरी तरफ है भविष्य की अत्याधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत का सपना। इजराइल का एल्टा YALM 2000C रडार एक अनुभवी योद्धा है। इसने सीरिया से लेकर ईरान तक हर युद्ध क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका कॉम्बैट प्रूवन होना। वायुसेना और HAL के लिए ये एक ऐसा प्लग एंड प्ले सिस्टम है जिसे फिट करो और निश्चिंत हो जाओ। इसमें किसी शुरुआती तकनीकी समस्या या झंझट की संभावना बेहद कम है। ये रडार एक साथ 64 से ज्यादा लक्ष्यों की पहचान और ट्रैकिंग करने में सक्षम है। इसकी कार्य प्रणाली इतनी भरोसेमंद है कि दुनिया की कई वायुसेनाएं इस पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं। HAL के दृष्टिकोण से देखें तो जब उन्हें 2025 से वायुसेना को तेजस मार्क 1A की समय पर डिलीवरी देनी है तो एल्टा रडार एक सुरक्षित दांव लगता है।